नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एम स्टार क्लासेस में। पिछले वीडियो में आप देखे होंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में वर्णन किया गया था। अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए आप। उसके बाद आपको आगे ये पार्ट 3 वीडियो है जिसमें मानव दांत के बारे में आपको बताया जा रहा है। इसमें आप पूरा वीडियो अंत तक देखते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। दांत से पूरी तरह से आपको, या 10वां हो या 11 हो या 12 हो या कोई भी क्लास का हो, दांत के पूरे बारे में आपको व्याख्या किया जा रहा है। जो आप देखिएगा, इसको देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आता है कि मानव के दांत कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग देखते हैं कि दांत जो होता है हम लोग का देखने में सब तो उजला उजला सब एक ही प्रकार के है कि नहीं। लेकिन अगर दांत पूछे कि कितने प्रकार के होता है तो दांत जो होता है क्या प्रकार के, 4 प्रकार के। दांत क्या प्रकार के, 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के होता है, सबका संख्या अलग होता है, सबका कार्य सबका अलग अलग होता है। किसी का संख्या 4 होता है, किसी का 8 होता है, किसी का 12 होता है, किसी का काटना है, किसी का चबाना है, किसी का पीसना है ना। तो सबका अलग अलग काम है। तो देखिएगा, आज जानेंगे इस वीडियो में हम। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बारे में देखेंगे हम। चलिए, ह्यूमन टीथ यानी कि मानव दांत के बारे में जानते हैं। कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार के। कृंतक, पहला क्या है, कृंतक। क्या है, कृंतक। कृंतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसीजर। उसके बाद दूसरा क्या है, रदनक है। क्या है, रदनक। रदनक को क्या कहते हैं, केनाइन। क्या कहते हैं, केनाइन। तीसरा हुआ अग्रचवर्णक। क्या है, अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक प्री मोलर है ना। अगला है चवर्णक मोलर। 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो सबका संख्या अलग होता है, सबका काम क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है देखिए, हम यहाँ आपको समझने के लिए आपको दांत बना दिए हैं, समझने के लिए। देखिएगा, जैसे हम लोग का मुंह का 2 जबड़ा, एक ऊपर में एक नीचे में होता है ना, 2 जबड़ा। तो एक मान लीजिए ये ऊपर का जबड़ा है या नीचे का, कोई भी मान लीजिए, आपकी मर्जी है ना। तो 2 तरह के जबड़ा होता है, एक ऊपर में होता है और एक नीचे में होता है। तो इस जबड़ा में देखिएगा कि ऊपर में जो होता है, ये ऊपर का जबड़ा है। तो ऊपर में ये सामने का जो दांत होता है, सामने का, तो सामने का 4 दांत जो होता है ना, सामने का 4 दांत जो होता है ना, 4 दांत, वो होता है इंसीजर। वो क्या होता है, इंसीजर, केनाइन जिसको कहते हैं। ये सामने का 4 दांत इंसीजर, ये कृंतक होता है ना। सॉरी, कृंतक है ना। तो कृंतक होता है ये 4 दांत। तो 4 ऊपर में और 4 नीचे में, जितना ऊपर में उतना ही नीचे में। तो कृंतक की संख्या कितना ऊपर में है, 4। तो 4 गुने 2, यहाँ 4 गुने 2 है, 4 गुने 2 बराबर कितना, 8 है ना। यानी कि इंसीजर की संख्या कितना है बाबू, 8 है ना। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है क्या, काटना। हम लोग कोई चीज़ खाते हैं, फल खाते हैं, रोटी खाते हैं, या कोई चीज़ खाते हैं, या कोई भी बच्चा को कुछ दीजिए तो सामने से इसको काटेगा, सामने से काटता है। तो इसका काम क्या हो गया, काटना। किसका काम है, इंसीजर की। संख्या कितना है, 8। उसके बाद देखिए दूसरा, दूसरा ये देखिए होंगे, ये छेनी की तरह नुकीला दांत होता है। ये नुकीला दांत है ना। साइड में देखिएगा, एक ऊपर में इस साइड में होगा, एक इस साइड में होगा, फिर नीचे में होगा, है ना। तो साइड में ऊपर में होता है 2 तरफ, और दोनों तरफ फिर नीचे में होता है। तो 2 ऊपर में और 2 नीचे में। रत्न की संख्या कितना, 2 दूने 2 दूने 4। कितना हो गया, 4। इसका काम देखिए, कोई चीज चीरते फाड़ने का काम करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करता है, तो ये साइड से चीरते हैं। यानी नुकीला दांत जो होता है, छेनी की तरह जो दांत होता है, इसका काम क्या होता है, चीरना और फाड़ना। तो चीरना फाड़ना किसका काम, कैनाइन का। संख्या कितना, 4 है ना। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद जो होता है ये जो है 2 दांत इधर दिख रहे हैं, 2 दांत इधर में है, ठीक है। और 2 दांत होता है इधर में। तो ये दांत जो है, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं अग्रचवर्णक। ये क्या है, अग्रचवर्णक है, प्री मोलर। तो 2 दांत इस साइड और 2 दांत इस साइड, और फिर 2 नीचे इस साइड, 2 नीचे इस साइड। तो कितना हो गया, 4 ऊपर में 4 नीचे में, था 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इसकी संख्या कितना, 8। इसका काम क्या है, चबाना। यानी कि रोटी का अगर बड़ा टुकड़ा खाते हैं तो छोटा छोटा करना किसका काम है, प्री मोलर का। और इसकी संख्या कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद जानेंगे, चवर्णक जानेंगे, मोलर। मोलर जो होता है, इसकी संख्या देखिए, ऊपर में 3 इस साइड में होता है, ऊपर में 3 इस साइड में और 3 इस साइड में, कितना हो गया, 6। फिर नीचे में 3 इस साइड में, 3 इस साइड में, कितना हो गया, 12। तो इसकी संख्या कितना होता है, 12। इसका भी काम क्या होता है, इसका भी काम वही होता है जो आपको अगर चबाना का होता है। यानी इसका भी काम होता है, चबाना होता है, इसका पीसना होता है, लार के साथ में सान के अंदर निकाल देना, है ना। तो ये आपके दांत था, कितने प्रकार के, कोई पूछे दांत के प्रकार के, 4 प्रकार के। सबका संख्या अलग होता है, सबका काम क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक,
उसके बाद देखिए, उसके बाद जानेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर दांत के प्रकार के होता है। उत्पत्ति के आधार पर दांत दो प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर दांत के प्रकार के दो प्रकार के। अगर नॉर्मल पूछे कि दांत के प्रकार के, पूरा चार प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के, ऐसे चार प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के, तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के। अब देखिए क्या होता है, एक होता है अस्थायी दांत। क्या होता है, अस्थायी दांत, और इसी को कहते हैं दूध की दांत। इसी को क्या कहते हैं, दूध की दांत। और ये दूध की दांत जो होता है, ये 12 वर्ष के पहले खत्म हो जाता है। 12 वर्ष के पहले ये क्या हो जाता है, समाप्त। यानी कि जब तक बाल अवस्था है, जब तक दूध के दांत है, बाल अवस्था के पहले, बाल अवस्था में ही सब दांत खत्म, फिर से नए दांत। तो अस्थायी की संख्या यानी दूध की दांत की संख्या कितना, 20। ये भी है क्वेश्चन आपका, क्या है, भी है क्वेश्चन है कि दूध की दांत की संख्या कितना होता है, 20। और ये पाया जाता है किस में, ये पाया जाता है किस में, ये सिर्फ बच्चों में। ये किस में, बच्चों में। दूध की दांत किस में होता है, बच्चों में। अस्थायी दांत किस में होता है, बच्चों में। संख्या कितना होता है, 20। उसके बाद दूसरा होता है अस्थायी दांत। तो बाल अवस्था के बाद जो दांत आता है, यानी दूध की दांत के बाद जो दांत आता है, उसकी संख्या होता है क्या, 32। इसको कहते हैं क्या दांत, कौन सा दांत, अस्थायी दांत। कौन सा दांत, अस्थायी दांत। अब देखिए पूरे जीवन काल में बात करें, तब 20 दांत हो गया दूध के दांत, और अस्थायी दांत कितना हो गया, 32 दांत। तो 32 और 20 52, यानी टोटल जीवन काल में क्या है कि जीवन काल में जो होता है टोटल कितने दांत होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं, 52। कितने होते हैं, 52। एक वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या कितनी होती है, 32। दूध की दांत की संख्या कितनी होती है, 20। दूध की दांत किस में पाया जाता है, बच्चों में। दांत किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की। किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगर होगा कोई दिक्कत तो फिर से इसको रिपीट करके देख लीजिए आप दोबारा। और देखिए आगे, अब अगर हम आपको बताते हैं यहाँ पे फार्मूला, डेंटाइन फार्मूला। तो डेंटाइन फार्मूला जो होता है, दांत सूत्र अगर पूछे कि दांत सूत्र क्या होता है, दांत तो बना होता है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का। और एक चीज यहाँ पे जानेंगे कि दांत जो होता है, इसका दांत का सूत्र बताइए, दंत सूत्र, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक चीज और जानेंगे। इससे पहले जैसे मान लेते हैं कि ये दांत है, ये क्या है, ये दांत है। ये मान लेते हैं क्या है, ये दांत। अगर ये दांत है तो दांत का दो परत होता है, कितने, दो। ऊपर वाला जो परत होता है, ये ऊपर वाला जो परत है, ये कठोर होता है। क्या होता है, कठोर। दांत का ऊपर वाला जो परत होता है एकदम कठोर होता है। और इसको कहते हैं, कठोर परत को, ऊपर वाले को, बाहरी भाग को, यानी कि दांत के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, इनामेल। क्या कहा जाता है, इनामेल। बहुत भी है क्वेश्चन, क्या है, दम भी। दांत के ऊपर वाले कठोर परत को क्या कहेंगे, इनामेल। और दांत के अंदर वाले मुलायम परत को क्या कहेंगे, डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटाइन। क्या कहते हैं, डेंटाइन। ऊपर परत को इनामेल, अंदर वाला परत को डेंटाइन, ऊपर वाले को इनामेल। ये कठोर। उसके बाद देखिए, जैसे होता है ना कि दांत का ऊपर वाला परत जो होता है कठोर होता है। आप देखे होंगे बच्चों को टॉफी करने खाने के लिए, यानी मीठा चीज़ ज़्यादा खाने के लिए मना करते हैं, क्यों ना, कि ऊपर वाला अगर ये घिस करके अगर दांत जो होता है अगर ख़राब हो जाता है, तो उसमें अंदर वाला इतना मुलायम होता है कि उसमें तुरंत कीड़ा लग करके और अंदर वाला को उसको खोखला कर देता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, कि दांत में खोरहर हो जाता है ना। तो खोरहर होने का रीजन यही होता है कि ऊपर वाला अगर परत टूट गया तो अंदर वाला को पूरा जो होता है अंदर अंदर क्या गया, इसको खोखला बना देता है, ठीक है। तो ये जानेंगे, याद रखना है इसको। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनामेल, अंदर वाले परत को डेंटाइन। अब जानेंगे कि डेंटाइन फार्मूला क्या होता है। डेंटाइन फार्मूला, तो आपको देखिए, आप खुद डेंटाइन फार्मूला निकाल सकते हैं। ये दांत हम ऊपर में बताएं कि ये दो जबड़ा है, ऊपर वाला मानिए या नीचे वाला। तो ऊपर वाला ये 16, नीचे वाला कितना, 16, कितना हो जाएगा, 32। अब इसको डेंटाइन फार्मूला निकालना था, क्या करेंगे, इसको देखिए, यहाँ से बीच से इसको बांट देते हैं। इसको बीच से क्या किए, बांट दिए। मान लीजिए कि एक साइड वाला नहीं है, मान लेते हैं कि एक साइड वाला नहीं है, एक के साइड वाला देखिए, है ना। तो देखिए अब क्या भाग में बांट गया, अब 4 भाग में, 2 ऊपर में और 2 नीचे में, 4 भाग में बांट गया ना। अब इसको देखिए फार्मूला कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको फार्मूला निकालने के लिए, ये डेंटाइन फार्मूला अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि डेंटाइन फार्मूला होता है क्या। तो देखिएगा, इंसीजर के आगे वाला, सबसे आगे वाला वर्ड क्या है, अक्षर क्या है, आई। आई लिखेंगे यहाँ, कोई दिक्कत। फिर सी, कैनाइन का क्या है, सी, सी लिखेंगे, कोई दिक्कत। फिर पी का, पी। फिर क्या है, एम, आई सी पी एम, कोई दिक्कत। अब बाटा में उतना ही होगा,
ICPM, और उतना ही नीचे होगा तो गुना कितना 2। ये डेंटाइन फार्मूला आपको होता है ICPM बटा ICPM गुना 2। कौन फार्मूला? डेंटाइन फार्मूला। यानी कि इंग्लिश का सब आगे वाला वर्ड को लिख देना है आपको, आगे वाला जो अक्षर होता है उस सबको क्या करना है? लिख देना है। और गुना किससे? 2 से। गुना किससे? 2 से। उसके बाद देखिए अगर वयस्क मनुष्य में कहे कि डेंटाइन फार्मूला क्या होता है तो इसी को देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। इसी को आप कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा। इसी को निकालने के लिए आपको देखिए एकदम आसान है। आपको देखिएगा यहाँ पे कि आई, यानी कि आई देखना है कि इंसीजर, आई का मतलब इंसीजर, आई का मतलब इंसीजर। तो इंसीजर के एक साइड वाला एकदम छोड़ दिया, मान लेते हैं कि साइड वाला नहीं है, तो एक साइड देखिए इंसीजर की संख्या कितना है? 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2। आई की जगह पर क्या लिखेंगे? 2। कितना लिखेंगे? 2। उसके बाद इस साइड वाला नहीं याद रखना आपको, फिर इस साइड में इसकी संख्या कितना है? आई के बाद क्या है? सी ना जी। तो सी मतलब कैनाइन, तो इसकी संख्या क्या गो है? एगो। यहाँ एक लिखते, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है? पी के मतलब प्री मोलर। प्री मोलर की संख्या कितना? प्री मोलर की संख्या 2, तो यहाँ 2 लिख दें, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए अब क्या बच गया? एम से मोलर। मोलर की संख्या कितना है? मोलर की संख्या कितना इस साइड में? कितना? 3। यहाँ 3 बटा में उतना ही उस साइड में हो जाएगा 21 23। अब गुना किससे है? 2 से। ये वयस्क मनुष्य में डेंटाइन फार्मूला कितना हो गया? 21 23 बटा 21 23 गुना कितने से? 2 से। कोई दिक्कत? ये वयस्क मनुष्य में पूछे कि वयस्क मनुष्य में डेंटाइन फार्मूला क्या होता है? 21 23 बटा 21 23 और गुना किससे? कितना से? 2 से। अगर पूछेगा कि चाइल्ड में बताइए, बच्चों में बताइए डेंटाइन फार्मूला क्या होता है, तो बच्चों में डेंटाइन फार्मूला देखिए आपको हम बताते हैं। लेकिन पहले यहाँ पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि दूध की दांत जो होता है 20 होता है, यानी कि अस्थायी दांत की संख्या कितना है? 20। अस्थायी दांत की संख्या 32। तो इसमें 20 दांत है, तो इसमें 12 दांत कौन ऐसा दांत है जो बच्चों में नहीं पाया जाता है? सवाल है ना कि कौन ऐसा दांत है जो बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये 20 दांत पाया जाता है, कौन कौन सी दांत नहीं पाया जाता है, तो ये जानेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें जो है यहाँ से आपको सबसे पहले जो है ये अग्रचवर्णक कितना है? अग्रचवर्णक कितना है? 8 है। अग्रचवर्णक कितना है? 8 दांत है। तो ये बच्चों में 8 दांत बिल्कुल नहीं पाया जाता है। बच्चों में 8 दांत बिल्कुल नहीं पाया जाता है। कौन सा? अग्रचवर्णक। तो ये हो गया 8 गो माइनस हो गया। उसके बाद देखिए ये लास्ट वाला दांत जो है, कौन दांत है ये? कौन दांत है ये चवर्णक है। कौन दांत है? चवर्णक है। और ये चवर्णक जो है ना सबसे लास्ट वाला, ये जो होता है बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो देखिए एक दांत इधर हो गया, एक इधर हो गया, 2 गो, फिर नीचे में एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, 4 गो, अब 8 गो कौन हो गया? अग्र चवर्णक। चवर्णक का आखिरी दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है और अग्र चवर्णक बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो अग्र चवर्णक की संख्या 8, तो 8 वो नहीं पाया जाता है। और चवर्णक का आखिरी दांत एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, नीचे में फिर हो गया 2, यानी 4 दांत चवर्णक का नहीं पाया जाता है। और इसी दांत को कहते हैं कौन सी दांत? इसी दांत को हम लोग कहते हैं अक्ल की दांत। कौन सी दांत? अक्ल की दांत। अक्ल की दांत किसे कहा जाता है? चवर्णक का सबसे आखिरी दांत को अक्ल की दांत कहते हैं। चवर्णक की सबसे आखिरी दांत को अक्ल की दांत कहते हैं। तो अब देखिए बच्चों को कैसे फार्मूला निकलता है। जो देखिएगा, अगर बच्चों में पूछे डेंटाइन फार्मूला तो चीज पहले यही लिख देना है, ICPM बटा ICPM गुने 2। ICPM बटा ICPM गुने 2। अब देखिए निकालना है तो इस तरह से अंक में हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों में जो होता है फिर इस तरह से दांत को 2 भाग में बांटेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इंसीजर की संख्या बच्चों में कितना था, तो बच्चों में भी 2। इंसीजर हम बता दें कि इंसीजर उतना ही होता है, तो इंसीजर 2 होगा। कैनाइन कितना? कैनाइन 1 होगा। कैनाइन कितना? 1। उसके बाद देखिए प्रीमोलर, हम बताएं प्रीमोलर बच्चों में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? बोलिए। नहीं पाया जाता, नहीं ना, तो नहीं पाया जाता है। तो नहीं पाया जाएगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। प्री मोलर हम बताएं कि बच्चों में नहीं पाया जाता है। अब मोलर पाया जाता है तो सबसे आखिरी वाला दांत नहीं पाया जाता है। तो सबसे आखिरी वाला दांत नहीं पाया जाएगा, यानी टोटल कितना होता था? 3 गो। तेरह में से आखिरी दांत नहीं पाया जाता था, क्या गो बचा? 2 गो। तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब बटा 21 0 2। अब गुना कितना से? गुना कितना से? 2 से। यह हो गया किसमें? बच्चों में डेंटाइन फार्मूला पूछे तो 21 02 बटा 21 02 गुना 2,
एक वयस्क मनुष्य उसमें डेंटाइन फार्मूला पूछे तो 21 23 बटा 21 23 गुने 2। डेंटाइन फार्मूला इसे लिख सकते हैं आप ICPM बटा ICPM गुने 2। यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है आपका। अब देखिए इस ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर ये आता है तो क्या आता है, तो सबसे पहले आपको ये आएगा कि मानव दांत किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की। किसकी? कैल्शियम फॉस्फेट की। दूसरा ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है कि दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनामेल, या कठोर परत को क्या कहते हैं, इनामेल। अंदर वाले परत को डेंटाइन। अक्ल की दांत किससे कहा जाता है, तो चबरनक का सबसे आखिरी दांत, अंत वाला दांत जो जिसकी संख्या जो 12 को होता है, उसका सबसे आखिरी दांत जो होता है तो उसको कहते हैं अक्ल की दांत। उसकी संख्या 4 होती है, जो लगभग आपको किशोरावस्था के बाद ही आता है। 25 वर्ष तक के लगभग उसका दांत आता है। अक्ल की दांत जो होता है, हम लोग का अभी 28 दांत है, तो इसका मतलब अभी अक्ल की दांत नहीं आया है ना। तो अक्ल की दांत जो होता है इसकी संख्या 4 गो, मोलर की सबसे आखिरी दांत होता है। उसके बाद अगर आपको पूछेगा ये दूध की दांत संख्या कितना होता है, 20 होता है। अस्थायी दांत की संख्या कितना होता है, 32। पूरे जीवन काल में दांत की संख्या 52। दूध की दांत किस में पाया जाता है, बच्चों में, है ना। बच्चों में कौन सी दांत बिल्कुल नहीं पाया जाता है, आगे चबरनक, और चबरनक का सबसे आखिरी दांत नहीं पाया जाता है। चलिए आज और इतना ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। पूरा वीडियो आप देखिए शुरू से अंत तक है। फिर से अगर एक बार में नहीं समझे होंगे तो दूसरा बार समझिए, और आगे आपका पार्ट 4 आएगा, जल्दी से आप उसको देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।